Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar Board Book Radiance of class 6th, lesson 9, discrimination. प्यारे बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। सभी बच्चे अपनी अपनी किताब निकाल लेंगे। जब मैं किताब को पढूं और इसको एक्सप्लेन करूं, समझाऊं, तो ध्यान देते चलिएगा। लेसन में आए हुए वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन और इसका अर्थ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ले लीजिए। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। ऑल ऑफ अस आर इक्वल, इक्वल बराबर। ऑल ऑफ अस हम में से प्रत्येक, हम सभी लोग, आर इक्वल बराबर। हम सभी बराबर हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गोरा कोई काला नहीं, हम सभी बराबर हैं। बट सम पीपल थिंक दे आर सुपीरियर टू अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेशन, रिलीजियन, कास्ट और जेंडर। बट लेकिन सम पीपल कुछ लोग थिंक सोचते हैं, दे आर वे हैं, सुपीरियर श्रेष्ठ, सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ, टू अदर्स दूसरे से, अदर्स से, ऑन द बेसिस ऑफ नेशन, ऑन द बेसिस के आधार पर, के आधार पर, नेशन राष्ट्रीयता के आधार पर, रिलीजियन धर्म के आधार पर, कास्ट जाति के आधार पर और जेंडर या लिंग के आधार पर। कुछ लोग का मानना है, कुछ लोग का सोचना है कि वो लोग अदर लोगों से, दूसरे लोगों से राष्ट्रीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और लिंग के आधार पे दूसरे से श्रेष्ठ हैं। उनका मानना है कि वो दूसरे से श्रेष्ठ हैं इन सब आधारों पे, राष्ट्रीयता के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे और जेंडर लिंग के आधार पे। कुछ लोगों का मानना है कि वो और लोगों से श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं। हाउ कुड यू फील इफ यू आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दिस ग्राउंड? हाउ कुड यू फील, आप कैसा अनुभव करेंगे? इफ यू आर, यदि आप, डिस्क्रिमिनेटेड आपके साथ भेदभाव हो रहा होगा, ऑन दिस ग्राउंड इन सभी आधारों पे, राष्ट्रीयता के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति और लिंग के आधार पे अगर आपके साथ भेदभाव होता है तो आपको कैसा लगेगा? हाउ कुड यू फील, आपको कैसा अनुभव होगा? रीड दिस पोएम एंड फाइंड आउट द पेन दैट द पोएट फील्स। रीड दिस पोएम एंड फाइंड आउट द पेन दैट द पोएट फील्स। रीड दिस पोएम, ये कविता पढ़िए, एंड फाइंड आउट, पता लगाइए, द पेन, उस दुख का, दैट द पोएट फील्स, जो कि कवि इसमें महसूस कर रहा है, उसको आप इस कविता के माध्यम से, इस कविता को पढ़ते हुए उसको पता लगाइए। आइए बच्चे, लेसन को हम लोग पढ़ते हैं। वॉक थ्रू द हॉल with every eye on me, surrounded by four walls, as far as I can see, sneakers, sneers and laughter, discrimination too, taunted from one after, because I'm not like you, I'm different, so you shun me. Walk through the hall, हॉल से गुजरते समय, विथ एवरी आई ऑन मी, सभी की नजरें, एवरी आई प्रत्येक नजरें, ऑन मी मेरे ऊपर थी, सराउंडेड बाई फोर वॉल्स, सराउंडेड घिरा हुआ, बाई फोर वॉल्स चार दीवारी से, चारों तरफ दीवार थे, फोर वॉल्स चार दीवारें, as for us I can see, as far as जितना दूर तक मेरी नज़र जा रही थी, जहाँ तक मैं देख पा रही थी, आई कैन सी जहाँ तक मैं देख सकती थी,
स्नीकर्स, स्नीकर्स उपहास, स्नीयर्स हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, एंड लाफ्टर और ठहाके, हंसी। डिस्क्रिमिनेशन टू, भेदभाव भी, टू का मतलब होता है भी। टाउंटेड फ्रॉम वन आफ्टर, टाउंटेड ताना, फ्रॉम वन आफ्टर एक के बाद एक ताने। बिकॉज क्योंकि, आई एम नॉट लाइक यू, बिकॉज क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूँ। लाइक यू का मतलब होता है की तरह, आपकी तरह। आई एम डिफरेंट, आई एम डिफरेंट, डिफरेंट मतलब भिन्न, अलग। सो यू शन मी, शन मी मतलब छोड़ देना, हम अपने से दूर कर देना। आइए इस पैराग्राफ का हम लोग हिंदी में अर्थ समझ ले। वॉक थ्रू द हॉल विथ एवरी आई ऑन मी, सराउंडेड बाई 4 वॉल्स। 4 दीवारी से घिरे हुए हॉल, सराउंडेड बाई 4 वॉल्स। 4 दीवारी से घिरा हुआ हॉल से जब मैं गुजर रहा था, विथ एवरी आई ऑन मी, सभी की नजरें मेरे ऊपर गड़ी हुई थी। एज फॉर एज आई कैन सी, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी, जहाँ तक मैं देख पा रहा था, सभी की निगाहें मेरे ऊपर गड़ी हुई थी। स्नीकर्स उपहास, स्नीयर्स हंसी उड़ाना, एंड लाफ्टर और ठहाके, हंसी और भेदभाव भी। टाउंटेड फ्रॉम वन अनदर, एक के बाद एक ताने, ये सभी मेरे ऊपर कसे जा रहे थे। सभी लोग मेरा उपहास कर रहे थे, सभी लोग मेरी हंसी उड़ा रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे और मेरे ऊपर ठहाके लगा रहे थे और मेरे साथ भेदभाव भी कर रहे थे और ताने भी कस रहे थे। एक के बाद एक ताने भी कस रहे थे। बिकॉज आई एम नॉट लाइक यू, क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं आपसे डिफरेंट हूँ। आई एम डिफरेंट, सो यू सन मी, मैं आपसे भिन्न हूँ, मैं आपसे अलग हूँ, इसीलिए आपने मुझे अपने से दूर कर दिया या हमें औरों से दूर कर दिया गया। इसमें कवि अपना दुख बयां कर रहा है, बता रहा है कि जब मैं 4 दीवारी से घिरे हुए हॉल से निकल रहा था, तो मैंने देखा, जहाँ तक मैं देख सकता था वहाँ तक मैंने देखा कि सभी की नज़रें, सभी की निगाहें मुझे ही घूर रही थी और मेरा उपहास कर रहे थे, मेरी हंसी उड़ा रहे थे, मेरे ऊपर ठहाके लगा रहे थे और मेरे साथ भेदभाव कर रहे थे। एक के बाद एक मेरे ऊपर ताने दे रहे थे, क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं आप लोगों से अलग हूँ, इसीलिए आप लोग मेरे साथ ये सब कर रहे हो और इसीलिए आप लोगों ने मुझे सबसे अलग कर दिया है, सबसे दूर कर दिया है। बच्चे, इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? आगे आइए, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि 2 लड़के जो है वो किस तरह से इस लड़की पे टॉन्ट कस रहे हैं, ताने दे रहे हैं और ये लड़की डरी हुई सी खड़ी हुई है। आगे आते हैं। लीव मी स्टैंडिंग इन द रेन, लीव मी स्टैंडिंग इन द रेन, यू हर्ट मी दो यू सी दैट आई एम इन पेन, आई हेट डिस्क्रिमिनेशन among the world I see. If we are all one nation, why discriminate against me? Leave me, छोड़ दिया, standing, खड़े हुए, in the rain, बरसात में खड़े हुए मुझे छोड़ दिया। You hurt me, you, तुम, hurt, मुझे दुख देना, चोट पहुंचाना, me, hurt me, मुझे दुख तकलीफ पहुंचाना। दो यू सी, यद्यपि, दो का मतलब होता है यद्यपि, यू सी, तुम देखते हो, दैट, कि, आई एम इन पेन, आई एम, मैं हूँ, इन पेन, दुख में, आई हेट, मैं नफरत करता हूँ, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का, एमंग द वर्ल्ड,
एमंग द पूरे संसार में, आई सी जब मैं इसे देखता हूँ। इफ वी आर यदि हम सभी, ऑल वन नेशन हम सभी एक राष्ट्र के हैं, वाई डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मी, वाई क्यों, डिस्क्रिमिनेट भेदभाव, अगेंस्ट में मेरे ही प्रति, अगेंस्ट मी मेरे ही प्रति भेदभाव क्यों। अब आइए ये पूरे पैराग्राफ का हम लोग हिंदी मतलब समझते हैं। लीव मी स्टैंडिंग इन द रेन, यू हर्ट मी दो द यू सी, you hurt me though you see that I am in pain, I hate discrimination among the world I see, if we are all one nation why discriminate against me। यहाँ पे ये कविता लिखा गया है जेनेट एस वॉटफोर्ड के द्वारा, जो कि एक कवियत्री है, ये लेडी राइटर है। इन्होंने अपने दुख को इस कविता के माध्यम से बयां किया हुआ है। तो पहले पैराग्राफ में आपने देखा क्या क्या कवियत्री फील कर रही हैं, अनुभव कर रही है, महसूस कर रही है। और अब आइए इसको समझते हैं। कवियत्री का कहना है कि तुम लोगों ने मुझे बरसात में अकेला छोड़ दिया भीगने के लिए, और मैं बरसात में भीगती रही। तो इसका मतलब है कि कितने भी दुख और तकलीफ़ें थी, तुम लोगों ने मुझे अकेले छोड़ दिया, किसी ने मुझे सांत्वना नहीं दिया, किसी ने मुझे शरण नहीं दिया रहने के लिए, मैं बरसात में भीगते रही। का मतलब है कि मैं बारिश में भीग रही थी, लेकिन किसी ने मुझे शरण नहीं दिया, किसी ने मुझे अपने घर में आने नहीं दिया। इसका अदर मीनिंग ये भी हो सकता है कि मैं दुख तकलीफ झेलते रही, लेकिन किसी ने मुझे सांत्वना का एक वर्ड नहीं कहा, किसी ने मुझे सांत्वना नहीं दिया। यू हर्ट मी दो यू सी, यू हर्ट मी तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, तुमने मुझे दुख दिया है, तुमने मुझे तकलीफ दी है। दो यू सी यद्यपि तुम देखते हो, यद्यपि तुमको पता है, दो यू सी यद्यपि तुमको पता है, यद्यपि तुम देख रहे हो, दैट आई एम इन पेन तुम ये देख रहे हो कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं बारिश में भीग रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझे आश्रय नहीं दिया, तुमने मुझे सांत्वना नहीं दिया मेरे दुख में तकलीफ में, बल्कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, तुमने मुझे तकलीफ दिया है। यू हर्ट मी तुमने मुझे तकलीफ दिया है, तुमने मुझे दुख पहुंचाई है। आई हेट डिस्क्रिमिनेशन और इसीलिए मैं भेदभाव से नफरत करता हूँ, नफरत करती हूँ। एमंग द वर्ल्ड आई सी पूरे विश्व में, एमंग द वर्ल्ड पूरे विश्व में, संसार में, आई सी जब मैं भेदभाव को देखती हूँ, भेदभाव होते किसी के साथ भी या मेरे साथ भी, तो मुझे इफ़ वी आर वन नेशन, तो मुझे यहाँ पे बता रहा है अमंग द वर्ल्ड जब पूरे संसार में मैं भेदभाव होते देखती हूँ तो मुझे नफरत होती है इस भेदभाव से। इफ़ वी आर ऑल वन नेशन यदि हम सभी एक राष्ट्र के हैं, कहते हैं ना विविधता में एकता है, ये कहाँ की बात है, ये हमारे इंडिया की बात है बच्चों। तो ये कवयित्री कह रही है इफ़ वी आर ऑल वन नेशन यदि हम सभी एक राष्ट्र के हैं, वाई डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मी तो ये भेदभाव मेरे साथ क्यों, जब हम सभी एक राष्ट्र के हैं, एक देश के हैं, एक कंट्री के हैं, तो ये भेदभाव मेरे साथ क्यों होता है। प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा भारतीय समाज कई वर्गों में बटा हुआ है, कई धर्मों में बटा हुआ है, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना विविधता में एकता। राष्ट्र के नाम पे हम सभी एक हैं क्योंकि हम एक इंडियन नेशन के रहने वाले हैं, इंडियन पीपल हैं। तो हम ये कह सकते हैं हम सभी वी ऑल आर इंडियन, हम सभी भारतीय हैं। लेकिन हमारा समाज जो है वो कई वर्गों में विभाजित है और जहाँ पर डाइवर्सिटी है वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होना स्वाभाविक बात है। इसीलिए हमारे यहाँ भी समाज में कई जातियों के नाम पे भेदभाव किया जाता है, देखने को मिलता है। धर्म के नाम पे भेदभाव होता है, कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ तो कोई बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, इस तरह से भेदभाव होते ही रहते हैं। आदमी औरत के नाम पे
भेदभाव किया जाता है, लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है, धर्म और जाति के बीच भेदभाव किया जाता है, अमीर और गरीब, काले गोरे में भेदभाव किया जाता है। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन है बच्चे। जहाँ पे डाइवर्सिटी है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन स्वाभाविक है, होता ही है। लेकिन हम चूँकि पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आने वाले फ्यूचर के एक सिंसियर नागरिक बने, एक आदर्श नागरिक बने अपने देश का। और जब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो सिर्फ साक्षर होने के लिए नहीं, सिर्फ लिखने के लिए नहीं कि हाँ हमें पढ़ने आ गया, हमें लिखने आ गया, नहीं बच्चों, हमें एजुकेशन को अपने अंदर धारण करना है, हमें जीना है। हमने जो कुछ पढ़ा है, सीखा है, उसको अपने व्यवहार में, अपने कैरेक्टर में घोलना है, अपने व्यक्तित्व में घोलना है, अपनी पर्सनालिटी में उसको घोलना है। और जब हम शिक्षित होते हैं तो हमारे आसपास के लोग शिक्षित होगा। कहा जाता है कि एक जब औरत शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप पढ़िए और लिखिए। मेरी आपसे आशाएं हैं कि आप बड़े होके इस देश के एक सच्चे और ईमानदार नागरिक बनेंगे, एक शिक्षित नागरिक बनेंगे। साक्षर ही नहीं, शिक्षित भी बनेंगे। ये सारी चीज़ें जब भी आपके आसपास होगी। जब आप शिक्षित बन जाएंगे तो आप जाति, धर्म, नेशन और जो भी हो, काले गोरे, रिच पुअर, ये सभी चीज़ों से आपको ऊपर उठना है, आपको इसके आगे जाना है। ये सभी चीज़ों में, भेदभाव में सोच के अपने आप को उलझाना नहीं है। फ्रेश माइंड से अब पढ़ाई कीजिए और एक देश के सच्चे, ईमानदार और देश के पढ़े लिखे नागरिक बनिए। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक लेसन ख़त्म होता है। ये कविता जेनेट एस वॉटफोर्ड के द्वारा लिखी हुई है, जो कि एक कवयित्री है, और इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को इस पोइम के माध्यम से बयां किया है। शायद हो सकता है कि ये सारी चीज़ें कवयित्री के साथ हुआ हो या उन्होंने अपने आसपास होते हुए देखा होगा। आप इस कविता को अच्छी तरीके से पढ़िए और जो भी इस लेसन में वर्ड मीनिंग आए हैं उसको आप सीखते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। हैव ए नाइस डे अहेड।